भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य प्रदर्शन हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत नजर आई, जहां कर्तव्य पथ पर आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक जैसे घातक हथियारों ने सेना के शौर्य को दिखाया, तो प्रचंड और राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान ने सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शित की। तो वहीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड सहित सेना की कुल 6 टुकड़ियों ने सलामी दी। वहीं राज्यों की झांकियों ने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में देश और दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच विश्व के कई देशों ने भी भारत को इस खास दिन पर बधाई दी। इजरायली दूतावास ने भारतीय गणतंत्र दिवस पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें इजरायली डिप्लोमेट इंडिया गेट के दौरे पर गए हैं और वहां वे अंग्रेजी सहित हिंदी में भारतवासियों को बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर भारत को गणतंत्र के खास दिन की बधाई दी। तो वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी बधाई देते हुए कहा कि हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ जश्न मना रहे हैं। आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में ये पर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इसके बाद ही संसार को वाणी और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन को देवी सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ज्ञान, विद्या, कला और वाणी का आशीर्वाद करने हेतु बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। ऑस्ट्रेलिया में बीते 15 दिनों में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने इन घटनाओं की आलोचना करते हुए सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारतीय उच्चायोग ने जारी बयान में हमले की आलोचना के साथ खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती इन गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की है। बयान में कहा, मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला बेहद निंदनीय है। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये घटनाएं साफ तौर पर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भारत की कहानी विषय पर सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल मुद्रा डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। भुगतान व्यवस्था कुशल होगी और भौतिक स्तर पर नकदी प्रबंधन की लागत में कमी आएगी। साथ ही इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा। साथ ही कहा कि फिलहाल वैश्विक जीडीपी का 95% प्रतिनिधित्व करने वाले 115 देश डिजिटल मुद्रा की संभावना टटोल रहे हैं, जबकि भारत समेत 7 देश पहले से ही पायलट आधार पर इसे शुरू कर चुके हैं।